यह कहानी है एक अधूरी प्रतिज्ञा की। आरव जिज्ञासु कॉलेज स्टूडेंट जो हर रहस्य को सुलझाना चाहता है। माया उसकी दोस्त, तर्क में विश्वास करने वाली लेकिन अंदर से थोड़ी डरपोक। विक्रांत गांव का लड़का था जो हवेली और श्राप की सच्चाई जानता है। श्रापित आत्मा, तांत्रिक की पत्नी जिसकी अधूरी प्रतिज्ञा हवेली को मौत के साए में बांधे हुए है। गर्मी की छुट्टियों में आरव और माया गांव आए। गांव की गलियों में एक ही कहानी गूंजती थी। पुरानी हवेली मौत का दरवाजा है। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। आरव हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। माया ने भी सहमति जताई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव के किनारे उनकी मुलाकात विक्रांत से हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, उस हवेली में मत जाना, वो सिर्फ खंडहर नहीं है, वहाँ सदियों पुराना श्राप पलता है। आरव ने ताना मारते हुए कहा, तो क्या सचमुच वहाँ भूत घूमते हैं? विक्रांत की आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, हाँ, और वो भूत इंसानों से न्याय की तलाश करते हैं। विक्रांत ने बताया, सदियों पहले हवेली में एक तांत्रिक और उसकी पत्नी रहते थे। तांत्रिक शक्ति पाने के लिए बलि देता था। उसकी पत्नी ने प्रतिज्ञा ली, मैं मासूम की बलि कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन तांत्रिक ने उसी पत्नी को बलि चढ़ा दिया। मरते वक्त पत्नी चीख कर बोली, जब तक मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, इस हवेली में आने वाला हर इंसान मेरी पीड़ा का हिस्सा बनेगा। आरव और माया ने सब सुनकर भी हवेली जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में टूटी हुई हवेली उनके सामने थी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा और अजीब बदबू ने उन्हें रोकने की कोशिश। दीवारों पर दरारें थी, मकड़ जाल लटके थे। अचानक दीवार पर खून से शब्द उभरे, प्रतिज्ञा अधूरी है। माया चीख पड़ी और टार्च उसके हाथ से गिर गया। अंधेरे में किसी औरत की सिसकियां गूंज रही थी। धीरे धीरे धुंध से एक परछाई निकली। लाल साड़ी में औरत, चेहरा सफ़ेद, आंखें अंगारों जैसी लाल, गला आधा कटा हुआ और बाल बिखरे हुए। उसने डरावनी आवाज में कहा, मेरी पीड़ा बांटो। आरव और माया दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी विक्रांत हाथ में लालटेन लिए अंदर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, डरावनी और रहस्यमयी। उसने कहा, तुम सोच रहे थे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। असल में मैं उसी तांत्रिक का वंशज हूँ, और ये श्राप तभी खत्म होगा जब कोई और मेरी जगह बलि बने। भूतनी अब उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों की लाल चमक पूरी हवेली को भर रही थी। रात भर हवेली से चीखें गूंज रही थी। रात भर हवेली से चीखों की गूंज आती रही। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो देखा, दीवार पर खून से एक नई लकीर लिखी, प्रतिज्ञा अभी अधूरी है।